अभी मेरे भाई ने धन्यवाद किया कि मैं सुनैना जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो खुद आज आपके बीच में, क्योंकि मेरा आप परिवार हो और आपके बीच में आके मैं तो खुद आज अभय सिंह जी चौटाला का धन्यवाद करने आई हूँ कि आज उन्होंने हमारा मान रखा, हमारा सम्मान रखा, विधानसभा में गरजते हुए इस बात को दबंगता से रखा कि तलवंडी की जो सड़क है उसे बंद ना किया जाए, हमारी बेटियों का ध्यान किया जाए, हमारे बच्चों का ध्यान किया जाए, जो बहनें, जो दुकानदार यहाँ पे अपना रोजी रोटी का साधन करते हैं उनका ध्यान किया जाए। आप सबने देखा कल पूरे विधानसभा में जो हुआ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। भरी विधानसभा में यदि कोई जनता की आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की जाती है। ये आप सब लोगों ने कल देखा होगा। और जो झूठ की टोकरी लेके, झूठ का संदूक भर के आपके बीच में आए थे, जोगीराम सिहाग और अनूप दानक दोनों आपके बीच आए थे और ये कहते गए थे कि हम आपके पक्ष में हैं, और वहां जाके कैसी पलटी मारी ये आप सबने देखा होगा। वहां जाके पलटी क्या मारी कि अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ ही उन्होंने प्रस्ताव पारित करने का काम किया। कहते हैं जो होता है वो हमारी समझ के लिए होता है, हमारे बुरे समय में हमें अपने और पराये की पहचान होती है। आज आप लोगों के बीच में वो इस नकाब को ओढ़ के दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये नकाब था उनका कि हम आपके साथ हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने ऐसे कई नकाब पोशों को बेनकाब करने का कल काम किया। अभी जिक्र चल रहा था, जो स्पीकर जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, जिसके पास ये पावर होती है कि यदि कोई विधानसभा में जनता का मुद्दा उठे तो उस बात को बारीकी से सुना जाना चाहिए, समझना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े तो उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। वहीं आपने देखा शुरू से लेके जब स्पीकर के सामने अभय सिंह जी चौटाला बोलना शुरू हुए, शुरू से लेके लास्ट तक उसकी यही कोशिश थी कि कैसे ना कैसे करके अभय सिंह जी चौटाला को डिस्टर्ब करूं और कैसे न कैसे करके मैं इस भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम करूं। और वो काम स्पीकर के ओहदे पे बैठे हुए ज्ञानचंद जी गुप्ता कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज हमारे लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जा रही है। जहां इतना गंभीर मुद्दा चल रहा था, रोड की बात चल रही थी, पंचायत में जो सरपंचों के साथ अन्याय हुआ उस मुद्दे को अभय सिंह जी चौटाला उठा रहे थे। वहीं शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर अभय सिंह जी चौटाला उजागर कर रहे थे। ऐसे में मैं तो ये देख के भी मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ऐसे में उठ के चुटकुले सुना रहे हैं। और उस दौरान बार बार स्पीकर की एक ही आवाज थी कि आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है। 1.5 मिनट का टाइम उस चुटकुले में तो उन्होंने गंवा दिया, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करी। इस बात का मुझे अफसोस है कि आज जनता की आवाज को जो उठाने वाला एकमात्र नेता है, आज उसको विधानसभा से सब मिलके चोर चोर इकट्ठे होके उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। उसको विधानसभा में बैठने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ये विधानसभा में ना आए, क्योंकि आते ही सबसे पहले जो सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग हैं उनकी पोल पट्टी खोलने का काम अभय सिंह जी चौटाला करते हैं। कल ऐसे ही मेरा जिक्र चल रहा था, मेरी माँ से मेरी बात हो रही थी, तो बातों बातों में मम्मी ने कहा कि भाई बेटा ये तो अभय सिंह के साथ गलत कर दिया, ये तो सारे इकट्ठे हो गए अभय सिंह को अकेला देख रहे हैं। मैंने एक ही बात कही कि यदि हरियाणा प्रदेश की जनता अभय सिंह के साथ है तो इन जैसे 100 आएंगे 100 जाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता अभय सिंह के साथ खड़ी रहेगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि सब ने इनके देख लिए जो नजरिए हैं, जो इनके काम करने के तरीके हैं। भ्रष्ट ही भ्रष्ट हमारे सिर पे बैठे हैं। ऐसे में एक ही चिंगारी, जैसे कि मेरे भाई ने, सरपंच ने एक बात कही कि एक उम्मीद होती है।
अभय सिंह जी चौटाला को आपने बजा बजा के देख लिया। किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा देके उन्होंने एक किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया। वहीं आज तलवंडी राणा के मुद्दे को उठा के उन्होंने एक आम जन की आवाज को बुलंद करने का काम किया। वहीं पंचायत के लिए जो हमारे सरपंच आज लाठियां खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उनकी आवाज को उठा के अभय सिंह जी चौटाला ने यह साबित कर दिया कि एकमात्र वो ऐसा एमएलए है हरियाणा प्रदेश का जो अपनी आवाज, जनता की आवाज को अपनी आवाज बना के उठाता है, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं बोलता। आज आपके बीच में मैं आई हूँ प्रार्थना लेके। आज आप मेरे को ये मत समझो कि मैं परिवार की सदस्य बन के आई हूँ। मैं आपके बीच आई हूँ, आप मेरा परिवार हो। आपसे प्रार्थना करने आई हूँ कि जो आज साथ अभय सिंह जी चौटाला ने हमें दिया है, हम इस बात के लिए वचनबद्ध हो कि आगे आने वाले समय में अभय सिंह जी जैसे को हम मुख्यमंत्री बनाएं ताकि हमें ये धरने प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस ना हो। आज आपसे मैं यही कहने आई हूँ। मैं इसको राजनीतिक मंच बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कल जो मैंने विधानसभा में देखा, कल जो विधानसभा में हुआ वो आत्मा को चीरने से ज्यादा था। आज कोई भी ऐसा एमएलए नहीं कि जो जनता के लिए खड़ा हो जाए, अपनी गोच को भूल जाए। सारे के सारे वहां पे 10-15 लोग खड़े होकर कहते कि अभय सिंह जी चौटाला ने तो गलत आंकड़े पेश कर दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ पिछले विधानसभा सत्र का, उस समय जो आपके गृह मंत्री अनिल विज जी ने पार्लियामेंट में तो कोई आंकड़े आए थे शराब से मारे गए लोगों के, और विधानसभा में उन्होंने वो आंकड़े गलत पेश किए थे, कम बताए गए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये जो दो मुआ इन्होंने नकाब पहन रखा है, इस नकाब को हटाने का काम करना। जैसा कि आप सबने संकल्प लिया है कि धरना तब तक चलेगा जब तक हमें सड़क नहीं मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ। हम तो कहते हैं ना, ये 100 जूत भी खाएंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये सड़क नहीं देंगे। हम इनसे सड़क लेके रहेंगे। आज अगर आपके बीच में कोई एमएलए आए तो जैसा कि मैं कहा है कि यदि कोई सत्ता पक्ष का आएगा तो आप पहले इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच में आओ, तब आपका पता चलेगा। ये झूठी बातें करने का समय निकल गया। अब ये आपके बीच में आते भी नहीं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कोई एमएलए निकल के नहीं आया था, क्योंकि उनको पता था अभी तो चुनाव का टाइम दूर है। आपके बीच आए इसलिए कि चुनाव भी नजदीक है, दोनों हाथों में लड्डू रखने, एक इधर से खाएंगे इधर से खाएंगे। ये अपने वाला लड्डू आप फोड़ दो, इनको मत देना। आपसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, भविष्य में भी आप सोच समझ के अपने निर्णय, अपना जो भीमराव जी अंबेडकर ने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत दी है, वोट की ताकत, उस ताकत को जरूर आप यूज करना। मेरी बहन वीरमती ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई पार्टी तब लगती है कि जब वो हमारे साथ खड़ी हो। तो मैं वीरमती जी से अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप मेरी बहन हैं, आप अपनी बहनों को मजबूती प्रदान करें। और ये आपने सबसे अच्छी बात कही कि परिवार सबसे पहले होता है, इसलिए मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हैं। आप सब लोग इस बात के लिए वचनबद्ध रहें, इस धरने को तब तक नहीं मिटने दें जब तक हमें सड़क नहीं मिल जाती। यही सब कहने आई थी। आप सब लोग आए, आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।